ओशो अपने करियर की शुरुआत में वो एक नास्तिक, समाजवादी और अराजकतावादी की तरह सामने आए और फिर बाद में उसी वेदांत में घुस गए जिसके वो खिलाफ थे। और शायद ऐसी कई बेतुकी धारणाओं के प्रतिपादक भी वही हैं कि एक अच्छा नास्तिक ही एक अच्छा आस्तिक बन सकता है। नास्तिकता तो आस्था खत्म होने के बाद की यात्रा है ना सर। नास्तिकता के बाद आस्था पर वापस आया ही नहीं जा सकता। फिर क्या उन्होंने आस्तिकों को खुश करने के लिए ये बात कही थी? मैं इसका भी जवाब चाहूंगा आपसे। और सर, कभी-कभी लगता है कि इस देश की सनातन परंपरा एक आधुनिक युग के अच्छे दार्शनिक को चबा गई। मेरा कहीं ये भी विचार आता है मेरे दिमाग में, तो मैं इस पे भी रोशनी चाहूँगा। और आप क्योंकि दार्शनिकों के काफ़ी करीब रहे हैं और आपका ओशो पर अच्छा अध्ययन भी है, तो सर आप ही बताएँ, ओशो आखिर क्या थे? जी, ह्यूमन जी। अ, ओशो का मैं अपना बताऊँ पहले कि ओशो का जो अध्ययन है मेरा वैसे तो जब मैं कॉलेज टाइम में था तब भी थोड़ा बहुत मैंने ओशो साहित्य पढ़ा था, लेकिन तब शायद इतना ध्यान से नहीं पढ़ा था। और मैंने जो ओशो को जो ठीक से पढ़ा है वो 2014 के बाद से मैंने लगभग 14, 15, 16 ये 3 साल मैं लगातार ओशो को पढ़ा है। और हिंदी का तो शायद ही कोई मैंने प्रवचन छोड़ा होगा, और इंग्लिश में भी पढ़ने की कोशिश की है जितना मैं पढ़ सका हूँ। और काफ़ी वीडियोज़ वगैरह एक समय तक मैं काफ़ी प्रशंसक भी रहा हूँ ओशो का। तो इस तरह की मेरी जर्नी रही है ओशो की, क्योंकि और ओशो का वास्तव में मैं बताऊँ कि मेरी लाइफ़ में जो मतलब आज मैं जिस स्टेज पर हूँ, खुद को एक रैशनल पर्सन के तौर पर पाता हूँ, तो उस जर्नी में भी ओशो का मैं एक बड़ा योगदान मानता हूँ। बाकी ओशो का विश्लेषण जो है मैं जब इतना जो पढ़ा है और उसके बाद आज तक की जो मेरी समझ है, उसके आधार पर मैं करने की कोशिश करूँगा कि ओशो क्या थे और हमें उन्हें किस तरह से लेना चाहिए। वैसे तो देखा जाए तो ओशो अपने आप में इतना बड़ा विषय है, क्योंकि वो इतनी चीज़ों पर बोले हैं, शायद ही कोई ऐसा विषय बचा हो उनसे जिस पर वो ना बोलें। अ, बहुत सारे वेरियस टॉपिक्स पर उन्होंने अपने प्रवचन दिए हैं। और कोई मानवीय पहलू हो, सामाजिक पहलू हो, वो तो उनसे बचा ही नहीं है। राजनैतिक विषयों पर भी बोले हैं। बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ें जैसे आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, इन सब पर भी बोले हैं। ज्योतिष पर भी बोले हैं, और भी पता नहीं क्या-क्या चीज़ें हैं जिन पर उनके विचार मौजूद हैं। तो ओशो वास्तव में क्या, देखिए, मैंने जो उनको शुरू में जो मैंने जाना, जिस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई, मैंने उन्हें पढ़ना शुरू करा, और उनको जब मैंने अच्छा खासा पढ़ लिया, उसके बाद जो मेरे दिमाग में छवि थी, और वो आज भी कहीं न कहीं है, और मैं उसको सही ही मानता हूँ कि भई वो जो व्यक्ति था वो बहुत बेहद प्रतिभाशाली व्यक्ति था। ये अगर मैं एक शब्द में अगर कहूँ तो निसंदेह बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति था, बहुत आकर्षक व्यक्तित्व था। और बोलने की जो कला थी, वो तो मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक इतनी अच्छी भाषण कला, इतनी सधी हुई लैंग्वेज, और हिंदी भाषा पर इतनी अच्छी पकड़ जो मैंने शायद नहीं देखी अपने जीवन में कि किसी व्यक्ति की इतनी अच्छी पकड़ रही हो कि वो धारा प्रवाह बोले जा रहा है और उसके बोलने में कहीं कोई गलतियाँ नहीं। आप सोचें कि जो ओशो का जो साहित्य है सारा, उन्होंने कभी लिखा नहीं। वो सारा जो है उन्होंने जो अपने प्रवचन में जो कुछ भी बोला है, उसी को जो है इकट्ठा करके किताबें बना दी गई। आज हम ऑडियो बुक्स सुनते हैं तो पहले जो लेखक होता है वो उनको अच्छे से लिखता है, फिर उनकी प्रूफ रीडिंग होती है, फिर गलतियाँ निकलती हैं, और कई बार जो संशोधन होता है वो छपता है कि भई भूल सुधार छापे जाते हैं कि भई जो पिछला एडिशन था उसमें ये गलती हो गई थी और अब इसमें ये। लेकिन ओशो ने सोचो कि किताब लिखी ही नहीं कभी, जो भी बोले स्पॉन्टेनियसली, जो बैठे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, और उस बोलने में भी कोई गलती ढूँढ पाना बड़ा मुश्किल है। मैं यहाँ पर उसकी भाषा की त्रुटि की बात कर रहा हूँ, बाकी जो उनके विचार थे उनमें क्या रहा, उस पर हम आगे बात करेंगे। तो ये भी एक अपने आप में बड़ा अनोखा टैलेंट मुझे लगता है कि जो मैंने देखा अपने जीवन में। और दूसरा, एक बहुत अच्छे दार्शनिक, बहुत अच्छे फिलॉसफर मैं उनको मानता हूँ। और अ, बहुत सारे जो नवीन जो उनके विचार थे आज की जो समाज को लेकर, और उन्होंने रखे, उनको उनको रखने का ढंग थोड़ा अलग था। उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे कि किस ढंग से उन्होंने उन चीज़ों को पेश किया। तो ये भी उनके अंदर कला देखी जाती है।
और एक बड़ा सम्मोहक व्यक्तित्व था क्योंकि लोग उनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हुए और एक मैं कहूँगा कि अच्छे चिंतक भी थे, अच्छे विचारक थे और एक जो सबसे मेन चीज़ है, जो कि मुझे लगती है ओशो के व्यक्तित्व में, वो है कि उनका जो विद्रोही स्वभाव है, जो वो जिस तरह का विद्रोह वर्तमान सामाजिक ढाँचे, धर्म, संस्कृति को लेकर उनका देखने को मिलता है, वो एक सबसे बड़ी पहचान है ओशो की और वो भी मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी यूएसपी है, जो कि आज तक भी कोई जो है उसको नहीं कर पाया उस लेवल पर, जिस लेवल पर ओशो ने किया था उस दौरान। जिस समय सोचिए आज से 60 के दशक की बात है, यानी आज से लगभग 50-60 साल पहले कोई व्यक्ति इस तरह की बातें बोल रहा था, जो कि आज भी कोई आज का जो मॉडर्न गुरु है वो बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। वो उस समय पर ये बातें बोल रहे थे, तो अपने समय से कितना आगे थे। ये बात भी जो है लगता है कि भई एक व्यक्ति इतना समय पहले ऐसी क्रांतिकारी बातें कैसे बोल सका। और इतनी क्रांतिकारी बातें बोलने के लिए जिस तरह का साहस चाहिए, जिस तरह की निडरता चाहिए, वो भी उनके अंदर मौजूद थी और आज उस तरह का साहस और उस तरह की निडरता मुझे नहीं दिखती आज के किसी भी मॉडर्न गुरु में। आज के तो मॉडर्न गुरु बड़ा अपना हिसाब-किताब बना के बैठे हुए हैं। बड़े तरीके से अपनी दुकान सजा के बैठे हैं और क्या बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब उनका सेट है पहले से और वो उससे 1 इंच भर भी इधर-उधर नहीं हिलते। तो वो चीज़ ओशो में नहीं देखने को मिलती। उन्होंने बहुत सारी कई बार तो अपने ही शब्दों को काटा है, कई बार जो बोला है और उसी के विरोध में उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। तो इस तरह का भी हमें ओशो में देखने को मिलता है। बाकी ओशो की जो पहचान है, जो हम समाज में पाते हैं और ज़्यादातर लोग जो कि जिन्होंने ओशो को ज़्यादा पढ़ा नहीं है, ज़्यादा अध्ययन नहीं है ओशो का, वो एक सेक्स गुरु के तौर पर उनको पहचानते हैं कि भई ये तो ऐसा व्यक्ति था जो कि फ्री सेक्स का समर्थन करता था। जो कि जिसके कि जो आश्रम है वहाँ पर सेक्स हुआ करता था, सेक्स की लीलाएँ होती थी। मल्टीपल लोग आपस में सेक्स किया करते थे। इस तरह की जो है बातें प्रचलित हैं ओशो के बारे में। और उसके पीछे शायद कहीं न कहीं उनकी जो एक पुस्तक है, संभोग से समाधि की ओर, जिसका टाइटल है, उसकी एक बड़ी भूमिका मुझे नज़र आती है क्योंकि जो उसका जो टाइटल है, उसका जो पहला वर्ड है वही संभोग है और ये ऐसा वर्ड यूज़ करना और सोचिए आज से इतने दशक पहले, ये अपने आप में बड़ा अ, एक क्रांतिकारी कदम था जो कि उन्होंने लिया और उसका एक गलत परिणाम भी हुआ और एक उसको फ़ायदा भी हुआ उनका। एक और तो जो बहुत सारे जो लोग जो धर्मभीरू लोग थे, जो बहुत ज़्यादा आदर्शवादी लोग थे, उनको ये जाकर जो शब्द है वो कहीं न कहीं चोट किया और जिसकी वज़ह से उनकी सेक्स गुरु की छवि बनी। लेकिन इसके साथ-साथ बहुत उनका प्रचार भी हुआ इस शब्द की वज़ह से। क्योंकि ये सेक्स एक ऐसा शब्द है कि कोई भी हो, ये किसी का भी ध्यान आकर्षित करने की क्षमता रखता है। कहीं भी सेक्स, संभोग ऐसे शब्द आते हैं कि तो जो व्यक्ति कहीं और भी ध्यान है उसका, वो उसका ध्यान भी एकदम जाता है कि यार क्या बात हो रही है यहाँ पर। तो ये जो किताब का जो टाइटल है, उसको उसमें बहुत सारे लोगों ने ऐसा समझा उस टाइटल से कि शायद ये जो नया गुरु आया हुआ है, ये सेक्स के द्वारा समाधि की बात कर रहा है। यानी अभी तक तो समाधि के बारे में सुनते आए थे कि ध्यान करना पड़ता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, कहीं गुफाओं-वुफाओं में जाके बैठना पड़ता है। ये सब और बड़े तप करने पड़ते हैं। अब उपवास वगैरह और पता नहीं क्या-क्या करना पड़ता है। लेकिन ये तो अजीब गुरु है, ये तो सेक्स से समाधि की बात कर रहा है। ये तो कह रहा है कि भई सेक्स से भी समाधि प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पहला जो मिसकॉन्सेप्शन लोगों के दिमाग में जाता है इस टाइटल को पढ़कर, संभोग से समाधि की ओर। तो लोग ज़्यादातर ये 3 वर्ड ही शुरू के पढ़ते हैं, संभोग से समाधि। की ओर को वो उतना ध्यान से नहीं पढ़ पाते या ध्यान नहीं देते उसके ऊपर। क्योंकि पूरा शब्द है संभोग से समाधि की ओर। यानी सेक्स से समाधि की ओर ले जाने की बात हो रही है यहाँ पर, ना कि सेक्स से समाधि प्राप्त करने की बात हो रही है। और जिन लोगों को भी अगर ऐसी शंका है कि वो ऐसा कुछ सोचते थे, ऐसा कुछ चाहते थे कि भई सेक्स से समाधि लग सकती है, तो वो उस किताब का अध्ययन करें। उस किताब को पढ़ें तो आप अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसमें ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा है कि सेक्स के ज़रिए आप समाधि को प्राप्त कर सकते हैं या मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा उस किताब के अंदर नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि वहाँ पर उन्होंने फ्री सेक्स का समर्थन किया है और वो बात भी बहुत से लोगों को खटक सकती है कि भई फ्री सेक्स का समर्थन क्यों फिर फ्री सेक्स होना चाहिए? क्या ज़रूरत है फ्री सेक्स की? और इसी पर मुझे एक उनकी वीडियो का अंश याद आता है कि एक पत्रकार है, वो उनसे सवाल करता है
कि अ, वो पूछता है कि आप फ्री सेक्स का समर्थन करते हैं? तो वो कहते हैं कि हाँ, तो आपको क्या लगता है कि सेक्स फ्री नहीं होना चाहिए? सेक्स चार्जेबल होना चाहिए, पेड होना चाहिए सेक्स? सेक्स तो फ्री ही होना चाहिए। और ये जवाब वाक़ई में सच है कि भई अगर सेक्स फ्री ना हो तो फिर क्या हो? क्या पैसे लगने चाहिए उसके? क्या हमें कोई उसको प्रोस्टिट्यूशन बना देना चाहिए? उसको चाहे वो एक प्रोस्टिट्यूशन हो या फिर एक विवाह विवाह संस्था हो कि जहाँ पर आप कुछ कमिटमेंट के साथ कुछ और कुछ धनराशि एक्सचेंज करके तब सेक्स करें। तो सेक्स को वो कहते हैं कि भई सेक्स जो है वो एक नैसर्गिक जो है हमारा मानव जाति का या प्राणियों का एक नैसर्गिक इच्छा है, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है और उसको जो है जो समाज है उसने अ, अपने बाड़ों में फिट करने की कोशिश की है और उसकी वजह से जो बनावटीपन पैदा हुआ है, जो समाज ने जो उस पर बेड़ियाँ लगाई हैं, जो टैबू बनाया है उसको और उसकी वजह से जो बनावटीपन हुआ है, तो उसका उनको विरोध था उनका उससे, कि भई ये जो बनावटीपन है ये खत्म होना चाहिए। सेक्स को सहज होना चाहिए, ये उनके विचार थे उसमें। और उनका ऐसा मानना था कि सेक्स कुंठित जो हम हो गए हैं, इस टैबू होने की वजह से सेक्स के ऊपर जो बंदिशें लगी हुई हैं और इसको एक टैबू की तरह हमने समाज में रखा हुआ है, कि सेक्स पर कोई खुलकर बात नहीं कर सकता और आप 2 लोग अगर अपनी मर्ज़ी से सेक्स कर रहे हैं, तो उस पर भी समाज को आपत्तियाँ हैं। तो इस वजह से जो हम लोग सेक्स कुंठित हो गए हैं, सेक्स हमारे लिए एक ऐसी दूसरी दुनिया की चीज़ हो गई है। तो वो कहीं न कहीं एक मुक्ति की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है हमारी। क्योंकि हमारी जो सारी ऊर्जा है, उसी ओर लगी रहती है। हम सेक्स के बारे में ही सोचते रहते हैं और वो इस बात को साबित करने के लिए कई सारे उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि आप अपना जितना भी आर्ट है, सारी आर्ट जितना भी साहित्य है, वो सब उठा के देखें और आप पाएँगे कि आपकी जो मूर्तियाँ हैं, आपकी पेंटिंग्स हैं, आपकी आपकी जो किताबें हैं, आपके उपन्यास हैं, वो सब सेक्स से भरे हुए हैं। आपके टीवी पर जो कुछ चलता है, आपकी कोई प्रोडक्ट जो बिकता है, वहाँ भी सेक्स है। हर चीज़ में सेक्स का सहारा लिया जा रहा है क्योंकि ये जो मानव जाति है वो सेक्स कुंठित है। तो सेक्स के प्रति हमारा इतना प्रबल आकर्षण है, हम सेक्स के लिए इतने पगलाए हुए हैं कि हमारी जो सारी ऊर्जा है वो उसी ओर बहती रहती है, उसी को संतुष्ट करने के लिए हम पूरा जीवन अपना खपा देते हैं। और कुछ जो एक अच्छी उन्नति हो सकती थी एक इंसान की, एक सही दिशा में जा सकता था, वो नहीं जा पाता उसकी वजह से। तो उनका ऐसा कहना है कि जो सेक्स को जो टैबू बनाया हुआ है समाज ने, वो नहीं बनाया जाना चाहिए और वो एक तरह से फ्री सेक्स के समर्थक है। फ्री सेक्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी के भी साथ जाके सेक्स कर लें। यहाँ पर फ्री सेक्स की जब बात की जाती है तो इसका मतलब ये है कि सहमति ज़रूरी है वहाँ पर। जो 2 लोग हों या 2 से ज़्यादा लोग हों, अगर उनकी आपसी सहमति है और आपसी सहमति से वो सेक्स कर रहे हैं, तो ये उनका अधिकार है, ये उनको होना चाहिए। तो इस बात का वो समर्थन करते थे और जब वो इस बात का समर्थन करते थे, तो ज़ाहिर-सी बात है उनके आश्रम में भी यदि कोई ऐसा करेगा, तो उस पर कोई रोक-टोक नहीं होगी, जब वो खुद ही उसका समर्थन करते हैं तो। तो ये उनका एक विचार था और हालाँकि इस विचार में भी समस्याएँ हैं, ये विचार सुनने में अच्छा लगता है कि हाँ, सेक्स फ्री होना चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी चीज़ की एक लिमिट हमें निर्धारित करनी पड़ती है और जब हम फ्री सेक्स की बात करते हैं, तो वहाँ भी कुछ लिमिट, कुछ नियम, कुछ कायदे होने चाहिए। और जिस तरह ओशो बात करते हैं कि जो संस्कृति से जिस तरह का विरोध है उनका, कहते हैं कि जो संस्कृति है, इसने जो नियम कायदे बनाए हुए हैं सेक्स को लेकर और उसने कुंठित कर दिया इंसान को। लेकिन नियम कायदे तो बनाने पड़ते हैं और बिना नियम कायदों के समाज नहीं चलता है। बिना नियम कायदों के तो बिल्कुल अराजकता जो है फैल जाएगी और इसीलिए जो है मुझे लगता है कि ओशो ने वो जो लिमिट क्या होगी, वो उस लिमिट के बारे में कुछ स्पष्ट ज़्यादा किया नहीं है। और क्या किस तरह की समस्याएँ हो सकती हैं फ्री सेक्स से, तो उस पर भी उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं बोला है। हालाँकि कुछ सवाल उनसे किए हैं लोगों ने, लेकिन उस उनके जो उत्तर हैं उस विषय पर, वो बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड नहीं करते। जैसे कि एक सवाल उनसे किया गया कि यदि आप फ्री सेक्स का समर्थन करते हैं और सेक्स फ्री हो जाएगा तो और लोग और ओशो ने खुद भी कहा है कि जब ये इस तरह का समाज होगा जहाँ पर कि लोग
अपनी मर्ज़ी से किसी के साथ भी सेक्स कर सकेंगे, तो अभी जो कि विवाह की जो संस्था है, वो पूरी तरह से खत्म सी ही हो जाएगी। क्योंकि फिर लोग अपनी मर्ज़ी पर निर्भर करेगा उनका कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं और कितने समय रहना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी के साथ 2 साल रहना चाहें, हो सकता है आपका 2 दिन में मन भर जाए। और ओशो खुद अपने प्रवचन में कहते हैं कि जिस तरह की आज हम देखते हैं कि पश्चिम में तलाक का रेट बढ़ रहा है, तलाक जल्दी-जल्दी हो रहे हैं, और अगर इस तरह जिस तरह फ्री सेक्स बढ़ता जाएगा, तो हो सकता है कि अभी जो शादी 2 साल चल रही है, वो हो सकता है कि कल को 2 घंटे ही चले। उन्होंने खुद इस बात को कहा है, और ये बात कहीं हद तक सही भी लगती है कि भई जब आप हर चीज़ को अपने मन पर छोड़ दोगे, कि मन जो करेगा वही मैं करूँगा, तो मन तो कुछ भी कर सकता है। मन मन पर तो कोई कंट्रोल नहीं, मन तो कहेगा कि भई मैं इस शख्स के साथ 2 घंटे बिताने के बाद ही आप बोर महसूस कर सकते हो, आपको लगता है कि नहीं भई अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं किसी और को देखता हूँ। तो ऐसा संभव हो सकता है, और तब अगर ऐसा होगा, तो समस्या फिर आती है कि जो बच्चे होंगे, उन बच्चों का क्या होगा? तो ये एक बड़ा सवाल था जो ओशो से किया गया था, और उसका जो उन्होंने जवाब दिया था, वो मुझे आज तक मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। उन्होंने कहा था कि जो बच्चे होंगे वो कम्यून पालेगा। कम्यून का मतलब है कि जो लोग होंगे, जो एक समाज होगा, वो बच्चों की परवरिश करेगा। लेकिन ये भी जवाब सुनने में अच्छा लगता है, और लोग इस पर ज़्यादा सोचते नहीं हैं, लेकिन आप इसमें थोड़ा-सा गहराई से सोचेंगे तो आप देखें, एक तरफ तो ओशो जो है, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, उसका समर्थन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, और उसको हमें सप्रेस नहीं करना चाहिए, उसको दबाना नहीं चाहिए। उसको फ्लो में बहने देना चाहिए। तभी हम जीवन में ऊँचाइयों को पा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जो एक बच्चे की है, और वो चाहता है कि वो अपने बायोलॉजिकल माता-पिता के पास रहे, और जो बायोलॉजिकल माता-पिता हैं, उनके अंदर भी एक इंस्टिंक्ट है जो कि नेचुरल है, कि वो अपने बच्चे के पास रहें और उसकी परवरिश करें। और ये सभी जानवरों में पाई जाती है, इंसानों के अंदर भी। तो ऐसी स्थिति में फिर ये कैसे अचीव हो पाएगा? क्योंकि फिर अगर माँ-बाप अलग हो जाएँगे, तो फिर बच्चा किसके पास रहेगा? ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। और अगर वो कहते हैं जो कम्यून पालेगा, मतलब जो समाज पालेगा, कोई भी किसी का बच्चा पाल सकता है, इस तरह की व्यवस्था रहेगी, तो फिर उसमें जो बच्चे का लालन-पोषण है, उसमें बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है, प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि जो एक बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है हमारे अंदर, कि भई जो हम अपने बच्चे को जितना प्यार कर पाते हैं, शायद उतना प्यार दूसरे के बच्चे को, उतनी केयर दूसरे बच्चे की शायद कोई ना कर पाए, और बच्चा भी शायद सहज महसूस ना करे दूसरे माँ-बाप के साथ। तो इस पर कोई स्पष्ट उनका विचार नहीं मिलता है। तो इसलिए मुझे थोड़ा-सा जो उनका जो फ्री सेक्स वाला जो विचार है, वहाँ पर मुझे डाउट पैदा होता है। बाकी काफ़ी हद तक बात ठीक है उनकी, और लेकिन कोई भी चीज़ जब हम, जैसे विवाह जो संस्था है, अगर हम उसको हटाने की बात करते हैं, और हम कहते हैं कि भई ये हमारे ऊपर होना चाहिए कि हम अपनी मर्ज़ी से किसके साथ रहना चाहते हैं, किसको छोड़ना चाहते हैं। तो एक विवाह जैसी संस्था जो इतने सालों से बनी हुई है, इतने लंबे समय से चली आ रही है, तो अगर कोई संस्था जब इतने लंबे समय से बनी होती है, तो उसका कहीं न कहीं कुछ न कोई हमारे समाज, और वो इम्पोर्टेंट रोल होता है, तभी वो बनी रहती है, वरना वो नहीं बनी रह सकती है। तो कुछ तो इसका रोल रहा है और होगा और है। अगर हम उसको रिप्लेस करते हैं, उसको हटाते हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा कि जो समाज है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो चैलेंजेज़ हैं, उनसे कैसे निपटना है। तो इसका कोई जो है रास्ता निकाले बिना सीधे इस चीज़ को प्रमोट करना और ये कहना कि भई यही सही है, वो मुझे सही नहीं लगता। हालाँकि कुछ हद तक मैं इसको ठीक भी मानता हूँ कि ये 2 लोगों की मर्ज़ी है कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं, और क्या करना चाहते हैं, उनकी मर्ज़ी पर होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक, क्योंकि ये मसला समाज से भी जुड़ा है, तो इस पर कुछ ना कुछ नियम कायदे तो हमें तय करने ही पड़ेंगे। बाकी फिर इसी किताब के अंदर वो अ, ड्रग्स और हिप्पी कल्चर के बारे में भी बात करते हैं, और वहाँ पर भी जो उनकी बात है, वो मुझे बड़ी कंट्रोवर्शियल लगती है, और उससे सहमत हो पाना भी बड़ा मुश्किल लगता है। हिप्पी कल्चर का समर्थन करते हैं, वो कहते हैं कि ऐसे लोग जो कि जीवन को स्पॉन्टेनियसली जीते हैं, मतलब कुछ भी जो मन कर रहा है, अभी जो मन कर रहा है वही करेंगे। अभी मन कर रहा है कि गाना गाने का, तो अभी गाना गाएँगे। काम करने का मन नहीं तो काम नहीं करेंगे। अभी मन कर रहा है कि पेड़ के नीचे पड़े रहना पूरे दिन, तो वहीं पड़े रहेंगे। या अभी मन क कर रहा है कि हम वस्त्रहीन होके घूमेंगे, तो हम वैसे घूमेंगे। मतलब कि वो किसी रोक-टोक को स्वीकार नहीं करते। इस तरह का जीवन जीना, वो इस तरह का इसका समर्थन करते हैं, और कहते हैं कि ये जो है एक अच्छी स्थिति है, लेकिन इससे भी समस्या ये पैदा हो जाती है कि जब लोग इस तरह से मनमर्जी लाइफ़ जिएँगे, भले ही उससे उनका कहना है कि कोई मुक्ति अचीव की जा सकती है, लेकिन समाज को चलाने में ये इसमें भी बाधा पड़ जाती है, क्योंकि
हाँ, ये बात सही है कि अगर 100 लोग काम कर रहे हैं, तो 1-2 लोग इस तरह का जीवन जी सकते हैं। लेकिन अगर 100 लोग ऐसा जीवन जीने लगें, तो समाज नहीं चल पाएगा। आप सोचें कि अगर कोई कुछ लोग हैं जो कि बिना काम करे जीना चाहते हैं, जैसे कि पश्चिम में है भी, पश्चिम में जो जो सरकारें हैं जो बेरोज़गारों को भत्ता देती हैं और जिसके ज़रिए वो बिना कुछ करे भी मतलब अपना जीवन चला ही सकते हैं और कई बार बहुत सारे लोग जो ऐसे लोग होते हैं वो दूसरे देशों में चले जाते, सस्ते देशों में चले जाते हैं और वहाँ जाकर गुज़ारा करते हैं, क्योंकि वहाँ जाकर उनके पैसे थोड़ा बढ़ जाते हैं और वहाँ पर उनका गुज़ारा अच्छे से हो जाता है। और यही जो है हिप्पी कल्चर को बढ़ावा देता है और बहुत सारी धार्मिक जगहें जो हैं यहाँ पर हमारी इंडिया के अंदर भी आप इस तरह के अंग्रेज़ों को देख सकते हैं, और जो आपको लग सकता है कि शायद वो हिंदू हिंदू धर्म से प्रभावित हैं, लेकिन असल में वो इसी तरह की लाइफ़ को जी रहे होते हैं। तो समस्या ये है कि हाँ, ठीक है, कुछ लोग अगर 100 लोग काम कर रहे हैं और 2-4 लोग हैं जो काम नहीं करना चाहते, उनको ऐसे ही अपनी ज़िंदगी की मस्तियों में ही मज़ा आ रहा है, उनको अ, नहीं कुछ करने का मन है, तो वो आराम से जी सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को हम प्रमोट नहीं कर सकते। अगर हम इसको प्रमोट करेंगे कि यही एक बेस्ट तरीका है जीने का, और अगर ज़्यादा लोग फिर जीने लगेंगे उस तरह से, तो फिर काम कौन करेगा? क्योंकि एक ये जो व्यवस्था है, जो चल रही है, ये बहुत सारे जो मेहनती लोग हैं, जो दिन-रात मेहनत करते हैं, उनकी वजह से टिकी हुई है। वो इतना काम करते हैं, तो कुछ लोग इस तरह का जीवन जी सकते हैं, लेकिन सभी लोगों को ये लग्ज़री अगर दे दी गई, तो ये पूरी व्यवस्था भंग हो जाएगी। तो ये जो मुझे बात है इनकी, जो सही नहीं लगती है। दूसरा फिर ड्रग्स का भी इन्होंने थोड़ा-सा पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा अपरोक्ष समर्थन मुझे देखने को मिला है उनके इसी बुक के अंदर, जिसमें कि वो कहते हैं कि जो ड्रग्स हैं, वो एक्चुअल में वो झलक दिखला सकती हैं समाधि की, या जो अ, जिस झलक के लिए हम साधना करते हैं और जो फिर हमें बाद में जाके अचीव होती है, तो वो चीज़ हमें ड्रग्स से भी दिख जाती है, उसकी एक झलक दिख जाती है। लेकिन फिर बाद में उन्होंने फिर ये भी कहा कि वो जो झलक है, यदि आप उसको बार-बार पाएँ, तो जो ड्रग्स हैं वो आपको एक वही झलक ही दिखला पाएँगी, उससे आगे के लेवल पर नहीं ले जा पाएँगी। तो आप झलक देखने तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप उससे आगे जाना चाहते हैं, तो आपको समाधि का ही रास्ता है। वो इस तरह का उन्होंने कहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उनकी इन बातों में आकर ड्रग्स ट्राई करना शुरू कर दे, ये सोचे कि यार अच्छा, अगर ऐसे इससे झलक दिख जाती है इतनी आसानी से, तो क्यों ना इसको ट्राई कर लिया जाए। इसको ट्राई करके झलक देख ली जाए, और क्या पता वो इस झलक देखने के चक्कर में, इन ड्रग्स के चक्कर में पड़ जाए और उसका पूरा जीवन खराब हो जाए। तो ये बात भी मुझे इनकी सही नहीं लगती यहाँ पर। इस तरह से इन चीज़ों का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। और वास्तव में देखा जाए, जो समाधि में जो एक्सपीरियंस होते हैं, और इस चीज़ को अब साइंस भी साबित कर दिया है, साइंस ने, कि जो जो कि हमें इस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो साइको एक्टिव ड्रग्स को लेकर, वो एक्सपीरियंस वही होते हैं जो कि समाधि के दौरान जो जो लोग बताते हैं कि जिस तरह के फीलिंग्स होती हैं। और शायद जो ब्रेन के जो एरियाज़ हैं उस दौरान, जो साइको एक्टिव ड्रग्स को लेकर जो एरियाज़ हैं जो एक्टिव होते हैं, और वही सेम एरियाज़ उस स्थिति में भी एक्टिव होते पाए गए हैं। तो देखा जाए तो दोनों का एक ही प्रभाव है। वास्तव में जो समाधि है, वो भी हमारे मस्तिष्क के केमिकल्स के साथ कुछ ना कुछ ऐसा छेड़छाड़ करती है, कुछ ना कुछ ऐसा पैदा करती है कि वो हमें एक्सपीरियंस होता है, और वही जो एक्सपीरियंस है सेम हम ड्रग्स के ज़रिए भी ले सकते हैं। लेकिन ये तो फिर एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि वास्तविक नहीं है। एक तरह से खुद को धोखा देना है, एक खुद को एक डिल्यूज़न में डालना है। एक इल्यूज़नरी चीज़ है ये, तो इस इसको करके भी क्या हासिल होने वाला है? बाकी फिर लास्ट में उनका जो एक युवाओं के बारे में जो उन्होंने बोला है, वो मुझे काफ़ी पसंद आया है, क्योंकि वास्तव में जो भारत है, वो कहते हैं कि भारत जो है बूढ़ों का देश है। यहाँ के जो युवा हैं, वो अभी भी जो इतनी पुरानी, सदियों पुरानी जो संस्कृति है, धर्म है, उसका भार अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। और उसका वो उदाहरण देते हैं कि आप जो यज्ञ है, यज्ञ के लिए चंदा युवा माँगते फिर रहे हैं कि हमें यज्ञ करना है। और यज्ञ में क्या हो रहा है? लकड़ियाँ जलाई जा रही हैं, घी जलाया जा रहा है। यानी जो संपत्ति है, जो चीज़ किसी के काम आ सकती थी, उन सबको स्वाहा करा जा रहा है, और उसके लिए चंदा कौन इकट्ठा कर रहा है? युवा चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि जो युवा हैं, उनको तो कम से कम इन चीज़ों से दूर होना चाहिए। युवा को तो विद्रोही होना चाहिए। युवा तो ऐसा हो जो कि हर चीज़ पर सवाल करे, हर चीज़ को जानने की कोशिश करे, कि उसकी तह में जानने की कोशिश करे कि ये चीज़ वास्तव में कुछ भला करती है हमारा, नहीं करती। क्योंकि युवा के पास एक ऊर्जा होती है, युवा के पास युवा का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता ज़्यादा। तो युवा है वो ऐसा कर सकता है, उसके पास ऐसे करने की क्षमता है।
जैसे-जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमारे लाइफ में इन्वेस्टमेंट बढ़ते जाते हैं। हम अगर किसी धर्म से हैं, तो धर्म में हमारा इतना इन्वेस्टमेंट हो जाता है, इतना इमोशनल, आर्थिक और साइकोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट हो जाता है कि फिर उससे बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन युवाओं का वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। लेकिन फिर भी जो हमारे युवा हैं, जो उनका जो लालन-पालन है, वो शायद इस तरह से होता है, इस तरह के माहौल में वो पलते-बढ़ते हैं कि वो नहीं समझ पाते हैं, वो इस स्थिति को नहीं पा पाते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि भारत जो है बूढ़ों का देश है और यहाँ पर जो युवा हैं, वो भी युवा भी नहीं है, यहाँ पर युवा पैदा ही नहीं होते। इंसान पैदा ही बूढ़ा होता है। उसकी सोच जो है पहले से प्री प्रोग्राम्ड होती है और उससे आगे वो नहीं सोचता है। तो ये बात मुझे उनकी अच्छी लगी। बाकी कुछ लोग फिर उनके आश्रम के अंदर की जो गतिविधियाँ हैं, उन पर सवाल खड़े करते हैं कि भई उनके ये फ्री सेक्स वगैरह हुआ होता था और लोग ग्रुप में सेक्स करते थे और कोई भी किसी के साथ सेक्स करता था, मल्टीपल पार्टनर्स होते थे, ये सब। तो ठीक है, जब जो जो गुरु जब इस तरह के विचार रखेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है आश्रम के अंदर ये सब होने वाला है। हालाँकि ये अच्छी बात है कि वो जो आश्रम में जो भी जाता था, उसका वो पहले एचआईवी का टेस्ट कंपल्सरी था वहाँ पर, उसके बाद ही आपको एंट्री मिलती थी। और बहुत सारे लोग तो इसी आकर्षण की वजह से जाते थे, वो सोचकर कि शायद वहाँ पर ऐसा कुछ करने को मिल जाए और करने को ना मिले तो शायद देखने को मिल जाए। तो इस वजह से भी ये भी एक उनका प्रचार का हथकंडा था कि इस वजह से भी लोग उनकी तरफ आकर्षित होते थे। बाकी जो उनके जो विचार हैं, उनमें बाकी विचारों पर बात करें तो उनमें बहुत सारी विरोधाभासी बातें, बहुत सारी अवैज्ञानिक बातें देखने को मिलती हैं। कई बार ईश्वर का विरोध करते हैं, कई जगह पर फिर समर्थन भी देखने को मिल जाता है। तो इस तरह की बातें जो है बहुत सारी हैं उनकी। जैसे कि ईश्वर की बात करें तो ईश्वर पर वो तर्क देते हैं कि ईश्वर जानने की चीज़ है, मानने की नहीं है। अब ये जो विचार है मैंने तो पहली बार ओशो से के मुँह से ही सुना था। पहले अगर हो सकता है उन्होंने किसी और को कॉपी करा हो, मुझे नहीं पता इस बारे में। लेकिन ये अभी मैं ये मान के चलता हूँ कि ये शायद उन्हीं का विचार था। ईश्वर जानने की चीज़ है, मानने की चीज़ नहीं है। और वो फिर कहते हैं कि भई जो लोग ईश्वर को मानकर बैठे हैं, वो झूठे हैं। क्योंकि उन्होंने ईश्वर को एक्सपीरियंस नहीं करा है और वो सिर्फ़ सुनी-सुनाई बातों के आधार पर मान रहे हैं। तो ये बात जो है एक जो आस्तिक है, उसको भी जच जाती है और एक जो नास्तिक है थोड़ा बहुत, नास्तिकता के अभी पहले पायदान पर है या अभी ज़्यादा गहराई में नहीं घुसा है, उसको भी कहीं न कहीं जच ही जाएगी कि ये बात सही है। यार जाना तो है ही नहीं, तो जानने से हो सकता है कि जानने पे पता चल जाए। लेकिन ये ऐसी बातें हैं कि गोल-मोल जो जो जिनको कहते हैं कि जलेबियाँ, ये वो जलेबियाँ हैं जिनमें कि इंसान उलझ जाता है और इस पर गहराई से विचार नहीं करता। और जैसे कि फिर वो एक बात और कहते हैं कि आस्तिक और नास्तिक दोनों ही एक जैसे हैं। जो नास्तिक है, वो मानकर बैठा है कि ईश्वर नहीं है। उसने ये मान लिया है कि ईश्वर नहीं है और जो आस्तिक है, उसने ये मान लिया है कि ईश्वर है। तो ये दोनों ही एक ही लेवल पर है। इस तरह की बातें भी वो करते हैं। और फिर एक बात और करते हैं कि सच्चा नास्तिक ही सच्चा आस्तिक बन सकता है। यानी पहले आपको अगर सच्चा आस्तिक बनना है, तो आपको सच्चा नास्तिक बनना पड़ेगा। ये भी बातें ऐसी हैं जो कि आस्तिक और नास्तिक दोनों को ही कहीं न कहीं अट्रैक्ट कर जाती। जो सच्चा नास्तिक है वो सुनेगा, जो नास्तिक है वो सुनेगा, वो कहेगा अच्छा, मेरे अंदर सच्चा आस्तिक बनने की संभावना है। और जो आस्तिक है वो ये मानेगा और कोई भी आस्तिक होता है, आप ज़्यादातर से पूछो, तो वो कहेगा कि यार मैं भी ना एक ज़माने में नास्तिक हुआ करता था। मेरे को भी मंदिर-वंदिर जाना पसंद नहीं था। लेकिन उसको ऐसा लगता है कि ये नास्तिकता है कि मैं कभी मंदिर जाने का विरोध करता था, मंदिर जाने का मेरा मन नहीं करता था। पूजा-पाठ में मैं रुचि नहीं लेता था, वो उसी को नास्तिकता मान लेता है। और उसको लगता है कि हाँ, तो मैं भी तो सच्चा आस्तिक हूँ, मैं पहले नास्तिक था, मैं आस्तिक हो गया। तो ये इस तरह का जो खेल, जो मनोवैज्ञानिक खेल है, वो खेलते हैं लोगों के साथ और लोग नहीं समझ पाते कि यहाँ पर वो क्या खेल खेल गए। ईश्वर की बात अगर बात करते हैं आप, तो सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि भई ईश्वर जैसी कोई चीज़ एक्ज़िस्ट भी करती है कि नहीं करती। ये बात पहले आपको साबित करनी पड़ेगी, उसके बाद ही जो इतनी सारी जो बातें कही गई हैं, उनका कोई अर्थ निकल सकता है। और ये खुद ओशो ने कई-कई बार अपने प्रवचनों में कहा है कि ईश्वर को सिद्ध नहीं किया जा सकता। ईश्वर को आप सिद्ध नहीं कर सकते और उन्होंने ये खुले तौर पे कहा है कि नास्तिक जीत जाएगा, अगर आस्तिक और नास्तिक की डिबेट होगी, नास्तिक हमेशा जीत जाएगा। क्योंकि ईश्वर को सिद्ध नहीं कर सकता आस्तिक कैसे भी। कोई भी तर्क ऐसा इस दुनिया में नहीं है जिससे ईश्वर सिद्ध होता हो। ये बात भी वो कहते हैं और उसके बाद फिर इस तरह की बातें भी कहते हैं। तो आप सोचें कि किस तरह से वो गोल-गोल घुमाते हैं इंसान को।
और लेकिन एक चीज़ और भी है और जो कि कहनी ज़रूरी है कि और वो भी मैंने नोटिस की है उनकी कि जितनी ज़ोरदारी से उन्होंने ईश्वर का विरोध करा है, उतना आज तक कोई भी आध्यात्मिक गुरु नहीं कर सका है और आज भी नहीं है हिम्मत किसी में करने की। क्योंकि कुछ प्रवचन उनके ऐसे हैं, जिसमें उन्होंने ईश्वर का इतनी ज़ोरदारी से विरोध करा है कि बहुत ही मतलब बिल्कुल क्लियर ही कर दिया है कि भई ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। जैसे कि एक जो है इंग्लिश में था उनका एक इंटरव्यूअर के साथ उनकी बात हो रही थी और वहाँ पर जो इंटरव्यूअर है उनसे पूछता है कि डू यू कंसीडर योरसेल्फ अ गॉड? क्या आप खुद को एक ईश्वर मानते हो? तो यहाँ पर ओशो का जवाब होता माय गॉड! देयर इज़ नो गॉड, सो हाउ कैन आई कंसीडर मायसेल्फ अ गॉड? गॉड इज़ द ग्रेटेस्ट लाई इन्वेंटेड बाय मैन। ईश्वर एक सबसे बड़ा झूठ है जो कि इंसान ने इजाद किया है। यहाँ पर ये शब्द हैं ओशो के। और फिर वो इंटरव्यूअर उनसे पूछता है व्हाई? बिकॉज़ मैन फील्स सो हेल्पलेस, सो अफ्रेड ऑफ डेथ, सो burdened with life's problem because he has been raised by a father, by a mother, and those were beautiful days. No responsibility, no worry. Somebody was taking care of him. That psychological childhood is projected into all the religions. ये बहुत बड़ी बात है। ये अपने समय से बहुत आगे की बात है, जो ओशो ने यहाँ पर कही है। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो आचार्य पी का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि वो आज के दौर के ओशो हैं या बड़े क्रांतिकारी हैं, लेकिन वो इस बात को नहीं कह सकते। इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी स्पाइन नहीं है उस बंदे के अंदर कि वो इस बात को कह सके और जिस बात को ओशो ने इतने साल पहले कह दिया, इतने साफ कह दिया। तो ये यहाँ पर मुझे लगता है कि यार ओशो के अंदर एक बहादुरी थी, एक वास्तव में वो एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व था उनका। वो सोचते नहीं थे कि भई सोचते भी होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उतना आत्मविश्वास था। उनको अपनी प्रतिभा पर इतना विश्वास था कि मैं ये बात बोल सकता हूँ और इतनी ये बात बोलने के बाद भी जो मेरे समर्थक हैं, वो मेरे साथ ही रहेंगे। तो ये जो आत्मविश्वास है, ये अपनी प्रतिभा की वजह से था उनके ऊपर। उनको विश्वास था अपने ऊपर और मुझे नहीं लगता कि आज जितने भी हैं, ये तो सब बड़ी दुकान अपनी अ सेट करके बैठे हुए हैं। इनको पता है क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। किस तरह से लोगों को खुश करना है। तो ये सब उस तरह के दुकान सेट करके बैठे हुए लोग हैं और ये इस तरह की जो खुली बात है वो कभी भी नहीं बोलने वाले हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ भी है इस चीज़ को भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि एक व्यक्ति उतनी पहले एक इतनी क्रांतिकारी बात भी कह गया था। लेकिन गोल-मोल बातें भी बहुत कही हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो अगर बहुत सारे लोग हैं जिनको इन गोल-मोल बातों में फँस जाने की संभावना है और लोग फँसते हैं। मैंने भी देखे हैं फँसते हुए, जिनको ओशो के चेले कहा जाता है, वो इस तरह की बातों में फँस जाते हैं। और उनकी ख़ास बात ये है कि वो इन बातों को एग्ज़ैक्ट जैसा ओशो ने बोला है, बिल्कुल वैसा ही रिपीट करते रहते हैं। अपना दिमाग लगाते ही नहीं है, क्योंकि अगर अगर अपना दिमाग लगाते तो इस इन बातों में क्या झोल था वो उनको पकड़ में आ जाता। लेकिन उन्होंने अपना दिमाग नहीं लगाया, उन्होंने ओशो की बात को एज़ इट इज़ रिपीट करते रहते हैं और वो सोचते हैं कि शायद ऐसा करने से लोग उन्हें समझेंगे कि वो बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं। फिर शास्त्रों और धर्मग्रंथों की बात करते हैं, उस पर भी उन्होंने बोला है और शास्त्रों और धर्म ग्रंथों का समर्थन जो है उनकी तरफ से देखने को मिलता है और वो किस तरह से समर्थन करते हैं, वो तरीका भी मैं उनका बताता हूँ। वो ये कहते हैं कि इन ग्रंथों में जब तक भी आपको कोई बात ऐसी लगती है, जो आपको लगे कि जो आपके तर्क कसौटी पर खरी नहीं उतरती या जो आपको अवैज्ञानिक लगती है, तो अभी आप उस तल पर नहीं पहुँचे जहाँ पर पहुँचकर आप इनका सही अर्थ समझ सकें। इन ग्रंथों में जो लिखा है उसका सही अर्थ समझ सकें। अभी आप निचले तल पर हैं, आपको अभी ऊपर के तल पे जाना पड़ेगा, ऊपर पहुँचना पड़ेगा, अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर इसमें जो लिखा है वो आपको समझ आएगा। और जब तक आप वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे तो आपको उसमें लिखी हुई बातें अतार्किक लगेंगी, ऐसा कहते हैं। अब इस तर्क से किसी भी कचरा किताब को भी सही सिद्ध किया जा सकता है। तो ख़ास तौर पर वो किताबें जिनके बारे में ऐसा दावा किया जाता है कि वो किसी सुपर ह्यूमन ने लिखी हैं, किसी गॉड ने भेजी हैं या फिर किसी ऋषि ने या किसी पैगंबर ने किसी ख़ास अनुभव के स्तर पर जाकर उस ज्ञान को संचित करा है।
तो इस तरह की जो किताबें हैं जिनके बारे में इस तरह के दावे करे जाते हैं, तो ये जो तर्क है, उन सब पर जाकर बड़ा सटीक फिट बैठ जाता है और जो लोग हैं, जो जिनकी आस्थाएँ उन ग्रंथों से जुड़ी हुई हैं, उनको बड़े अच्छे से सैटिस्फाइड कर देता है। तो अब अगर उनको कोई अतार्किक बात भी दिखती है, तो वो ये सोच सकते हैं कि हाँ, तो मैं अभी उस लेवल पे कहाँ पहुँचा हूँ, मैं जब उस लेवल पर पहुँच जाऊँगा, तब शायद मुझे ये बात अतार्किक ना लगे। तो इस तरह से जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उनका भी समर्थन हो जाता है और बहुत सारे लोग इन बातों में ही उलझ जाते हैं, उलझे हुए हैं आज भी। जो ओशोवादी हैं, ओशो के समर्थक, ओशो के चेले, इन बातों में उलझ जाते हैं। जबकि हमें पूछना चाहिए कि क्या कोई भी व्यक्ति मतलब जो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ कि जो कि उस लेवल पर पहुँच गया, जिसने इन किताबों का सार समझ आ गया तो वो बताए, क्या लिखा है? और फिर वो कोई अवस्था भी है, उस अवस्था के होने का क्या प्रमाण है? और कोई व्यक्ति पूरी ज़िंदगी लगा दे इस अवस्था को पाने में और वो अवस्था मिले ना मिले क्या पता? तो इस तरह की बातें जो है लोग नहीं सोच पाते हैं और इन 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 जो तर्क होते हैं, तर्कों की जो जलेबियाँ होती हैं, उनमें उलझ कर रह जाते हैं। फिर वो जो है राम का विरोध देखने को मिलता है उनकी तरफ से, लेकिन फिर कृष्ण का बड़ा समर्थन करते हैं वो। राम का राम के बारे में कई जो रामायण के प्रसंग हैं, उनको उठाकर उन्होंने राम का विरोध करा है, राम के चरित्र का विरोध करा है कि भई जिसको आप मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हो, वो इस तरह की बातें करता है और वही बातें जो कि हमने पिछली लाइफ़ों में भी करी हैं, वही सब बातें वो रखते हैं वहाँ पर और वो बातें सही भी हैं, ऐसा वाक़ई में हुआ है। और फिर कृष्ण का जो है उनका कृष्ण के ऊपर तो वो अच्छा खासा उन्होंने प्रवचन दिया है और कृष्ण ऐसा लगता है, देखने में लगता है कि वो कृष्ण का समर्थन कर रहे हैं, कृष्ण के समर्थन में खड़े हैं। ये भी देखने को मिलता है कि एक तरफ तो एक अ, अवतार का विरोध करते हैं, हिंदुओं के एक अवतार का विरोध करते हैं और फिर एक अवतार का समर्थन भी करते हैं। कहीं न कहीं इसके पीछे जो मुझे वजह लगती है, वो ये लगती है कि जो राम जो हैं, वो एक आदर्श व्यक्तित्व के तौर पर उनको देखा जाता है। एक आइडियल पर्सनैलिटी के तौर पे देखा जाता है कि एक मानक हैं, कि ऐसा एक हो इंसान को होना चाहिए और शायद वो उस इस तरह के जो मानकीकरण है, जो उसके वो विरोध में है, शायद इसीलिए वो राम का विरोध करते हैं। कि राम एक ऐसा व्यक्तित्व है जो बिल्कुल मम्माज़ बॉय जो जैसा पेरेंट्स ने कह दिया, जैसा मम्मा ने कह दिया वैसा करना है, उसके इधर-उधर नहीं जाना। तो कोई वहाँ पर एक क्रांतिकारी एक विद्रोही वहाँ पर राम के अंदर नहीं दिखता है, तो शायद इसलिए वो विरोध करते हों। कृष्ण का समर्थन शायद इसलिए क्योंकि उनके अंदर कहीं न कहीं एक विद्रोह देखने को मिलता है, क्योंकि महाभारत के जो प्रसंग हैं, उसमें कई बार वो ऐसे डिसीज़न लेते हुए देखे जाते हैं जो कि अ, उस समय जो प्रचलित जो धर्म है, उसके खिलाफ दिखते हैं। शायद मेबी एक ये वजह रही हो, ये संदेश देने की कोशिश की हो उन्होंने। और फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि पूरी तरह से अनसाइंटिफिक हैं, सूडो साइंस हैं, उसका भी समर्थन ओशो के प्रवचनों में हमें देखने को मिलता है। ओशो पुनर्जन्म, कर्मफल इसका समर्थन करते हैं और इस पर तो बहुत सारे प्रवचन हैं जिसमें उन्होंने इन सब चीज़ों का समर्थन करा है और विरोध में तो शायद मुझे एक भी नहीं मिला, कि मैं कह सकूँ कि हाँ, उन्होंने कहीं इन चीज़ों का विरोध करा है। हाँ, ईश्वर का विरोध ज़रूर करा है और मैंने बताया कई बार तो बहुत ज़ोरदारी से करा है। लेकिन पुनर्जन्म और कर्मफल का विरोध मुझे देखने को नहीं मिला। तो इससे कहीं न कहीं एक हम अनुमान लगा सकते हैं कि शायद हो सकता है, मेबी वो पुनर्जन्म और कर्मफल का समर्थन करते हों या इसको सही मानते हों, ऐसा भी हो सकता है या फिर इसको वो बचाए रखना चाहते हों। कुछ लोगों को ये बात अटपटी लग सकती है कि भई जो व्यक्ति ईश्वर पर सवाल उठाता है, ईश्वर को खारिज करता है, वो पुनर्जन्म और कर्मफल का समर्थन कैसे कर सकता है? लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे भारतीय दर्शन में ऐसे दर्शन हैं, जो कि ईश्वर को खारिज करते हैं और पुनर्जन्म और कर्मफल का समर्थन करते हैं। ऐसे दर्शन मौजूद हैं। तो अगर ओशो भी ऐसा मानते थे, ऐसा सोचते थे, तो उसमें कुछ हम उसे मतलब मान सकते हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है। ऐसा होना असंभव नहीं है। हालाँकि बड़ा मुश्किल लगता है कि भई ओशो जैसा व्यक्तित्व जो कि इतना तार्किक लगता है, इतना तर्क करता है, वो इन चीज़ों को नहीं समझ पाया हो। लेकिन संभावना बन सकती है, ऐसी संभावना हो सकती है। उसके साथ ही वो पिछले जन्म के पुनर्जन्म में पिछले जन्म की यादों के ऊपर भी बात करते हैं, अपने पिछले जन्म की यादों की बात करते हैं।
बताते हैं कि पिछले जन्म में वो क्या थे और कैसे उन्होंने किया था और फिर जब वो मरे थे, उसके बाद क्या हुआ था और किस तरह से वो फिर दूसरा शरीर उन्हें मिला था। वो पूरा एक ऑडियो है उनका, जिसमें उन्होंने पूरे प्रोसेस को बताया है। तो ये भी पूरी तरह से जो इस तरह की चीज़ें, इस तरह की बातें उन्होंने करी हैं, जो कि अनसाइंटिफिक हैं और इसके साथ ही फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन का समर्थन करते हैं। वो ये भी कहते हैं अपनी ऑडियोज़ में कि आपको हिप्नोसिस के थ्रू आपकी पुराने जीवन के बारे में याद दिलाया जा सकता है। तो ये पूरी तरह से सूडो साइंस है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन ये साबित तौर पर सूडो साइंस है। इसमें कोई भी ऐसी सच्चाई नहीं है। तो इस चीज़ का भी समर्थन उन्होंने करा है और बड़ी ज़ोरदारी से समर्थन करा है। उन्होंने कहा है कि जो हमारी मेमोरीज़ हैं, वो मिटती नहीं हैं। कुछ भी जो भी आप अपने पूरे दिन में जो भी क्रियाकलाप करते हैं, उसमें से हो सकता है कि रात को सोने तक आपको 10% याद रह जाता हो और अगले दिन तक शायद 1% याद रहता हो। लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो कहीं न कहीं दर्ज होता है और जब अगर आप हिप्नोसिस की स्टेट में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको वो बातें भी याद आ सकती हैं जो कि आपको वैसे याद नहीं थी। और कहते हैं कि अगर इसी तरह से आपको पीछे तक ले जाया जाए, तो आपको बिल्कुल बचपन की बातें भी याद आ सकती हैं और अगर यदि आप और भी पीछे जा सकें, तो आपको पिछले जन्म की बातें भी याद आ सकती हैं। तो इस तरह की बातें भी उन्होंने करी। तो अ, इस तरह की बातों से हम एक चीज़ समझनी चाहिए हमें कि केवल जो ईश्वर का जो विरोध है, वो नास्तिकता नहीं होता है या वो रैशनैलिटी की निशानी नहीं है यदि कोई केवल ईश्वर का विरोध करता है। उसको इन सब चीज़ों के जो कि अनसाइंटिफिक हैं, सूडो साइंस हैं, उन सब का भी विरोध करना पड़ेगा। तब हम कह सकेंगे कि वो रैशनल है। रैशनल का मतलब कि मतलब कोई भी जो अतार्किक बात है जिसके पीछे कोई तर्क नहीं, कोई प्रमाण नहीं है, उस चीज़ का वो विरोध करे तभी उसको रैशनल माना जा सकता है। तो यहाँ पर ओशो की तरफ से केवल ईश्वर का विरोध तो मुझे देखने को मिलता है, लेकिन इस तरह की चीज़ों का जब समर्थन मिलता है तो फिर उनको रैशनल तो नहीं कहा जा सकता। बाकी जो उनका जो अ, ज्ञान था, जो उनका जो पूरा जो कुछ भी वो करते थे, प्रवचन देते थे और उसके बाद जो वो लोगों को अचीव कराना चाहते थे, वो थी समाधि। समाधि का वो समर्थन करते थे। समाधि का मतलब एक ऐसी स्टेट जो कि जिसका कि जो आनंद है वो अतुलनीय है। ऐसा आनंद है कि जो कि आनंद किसी चीज़ में आता ही नहीं है। उस तरह के आनंद की बात वो करते थे, कि वो आनंद आपको आता है कि वो आनंद जो है कभी छीड़ नहीं पड़ता, कभी बंद नहीं होता। वो लगातार बहता रहता है। इस तरह का आनंद है जो कि समाधि के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा उनका दावा था। और जो उनकी जो मेडिटेशन टेक्निक थी जिसको कि साक्षी भाव कहते थे, साक्षी भाव की साधना करने को कहते थे वो अपने अनुयायियों से। तो अब ये और वो कहते थे कि ऐसा करने से ना केवल आप आनंद को प्राप्त होंगे बल्कि आपका जो व्यक्तित्व है वो भी बदल जाएगा। आप एक बेहतर व्यक्तित्व हो जाएँगे, आप होश में जीने लगेंगे और जो जीवन के दुःख हैं, तकलीफ़ें हैं वो आपको प्रभावित नहीं कर पाएँगी। लेकिन साक्षी भाव की साधना करने से ऐसा सब हो सकता है, इसका भी कोई सबूत हमारे पास नहीं है। कोई ऐसा अभी तक ओशो का कोई चेला, कोई व्यक्तित्व बरामद नहीं हुआ है जो कि इस तरह की स्टेट में पहुँचा हो और क्या वास्तव में मतलब वास्तव में कुछ न कुछ जीवन में अचीव करा हो। अभी तक कोई ऐसा सामने आया नहीं है और खुद ओशो भी अगर वास्तव में साक्षी भाव की साधना कारगर होती, तो ज़ाहिर-सी बात है जब ओशो उसका समर्थन करते हैं और उसको बता रहे हैं लोगों को कि भई ये करो, ऐसा करो, तो फिर उनको भी उन्होंने ये अचीव कर लिया होगा ना। उन्होंने साक्षी भाव को प्राप्त हो गए होंगे। लेकिन अगर साक्षी भाव को प्राप्त हो गए थे, तो फिर जब उनका कम्यून वहाँ से अमेरिका से जब उजाड़ दिया गया और उसके बाद जो उन्होंने शीला जो उनकी शिष्या थीं, उनके बारे में जो कुछ बोला है, जिस तरह की जो भद्दी टिप्पणी करी है, वो कहीं से भी नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि किसी एनलाइटमेंट को प्राप्त हो गया है या साक्षी भाव की साधना कर चुका है, उसके शब्द वो कहीं से कहीं तक नहीं लगते। उस समय वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल लग रहे हैं, बिल्कुल एक एक भद्दे-भद्दे आरोप लगा रहे हैं, एक जैसा कोई छिछोरा व्यक्ति किसी पर आरोप लगाता है। उस तरह की जो शैली है उनकी वहाँ पर देखने को मिलती है और उससे बिल्कुल लगता है कि यार कोई साक्षी भाव जैसी कोई चीज़ होती नहीं है कि जो कि आपकी पर्सनैलिटी को चेंज कर दे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ कि देखिए थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि अगर यदि आप अपनी आदतों पर ध्यान दें, अपने जो भी डेली एक्टिविटीज़ हैं उनको करें, उन पर ध्यान दें कि क्या किया आपने और उसका क्या निष्कर्ष निकला।
और किस तरह से आप उसको बेहतर और कर सकते हैं, या थोड़ा बहुत ध्यान वगैरह करें, मेडिटेशन वगैरह करें। उसको करने से थोड़ा बहुत व्यक्तित्व में आप बदलाव ला सकते हैं, ऐसा होता है। लेकिन मानवीय कमजोरियाँ हर जगह रहती हैं। मानवीय कमजोरियों से आप पूरी तरह से आज़ाद नहीं हो सकते। और कोई कहे कि आप किसी ऐसे मेडिटेशन को करके आप कोई सुपर ह्यूमन एबिलिटी पा सकते हैं, आप कोई परम आनंद की अवस्था में जा सकते हैं, या आप इन सब दुखों, तकलीफ़ों से, गुस्से से और इस सब से काम, क्रोध, लोभ, मोह से परे जा सकते हैं, तो ऐसा होना पॉसिबल मुझे नहीं लगता। क्योंकि जब तक ये हम क्योंकि हम एक ह्यूमन हैं, हम एवोल्यूशन ने हमें इसी तरह से ग्रो करा है, और ये सब नेचुरल इंस्टिंक्ट हैं। आप इनको समझदारी से अपने दिमाग से थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आपके नियंत्रण में आ सकती हैं, लेकिन पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं आएँगी। कभी न कभी आप आउट ऑफ कंट्रोल हो ही जाएँगे, भले ही आप कितने ही खुद को एनलाइटेंड कहें। और बुद्धत्व का समर्थन भी करते हैं, एनलाइटमेंट का समर्थन करते हैं। ऐसी अवस्था की जब, जैसे कि मैंने बताया, तो इस तरह के समर्थन, चक्रों का समर्थन करते हैं। जो हमारे शरीर में जो 7 चक्र होते हैं, उनका समर्थन करते हैं। तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि वो जिनको उनको ये जो 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 सूडो साइंटिफिक आइडियाज़ हैं, इन सब का समर्थन भी देखने को मिलता है। और कहीं न कहीं उसका कारण मुझे लगता है कि शायद क्योंकि वो फ़िलॉसफ़ी का अध्ययन रहा है उनका, और साइंस में शायद उनका उतना अच्छा अध्ययन नहीं है। तो वो भी कहीं न कहीं जो साइंस की जो लैक ऑफ नॉलेज है, वो भी कहीं न कहीं इस तरह की जो चीज़ों को सपोर्ट करने में वो सहायक सिद्ध हुई है उनके लिए। क्योंकि इन इन चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ब्रेन से जुड़ी हुई बात है, कि ब्रेन के मैकेनिज़्म को समझने वाली बात है। ब्रेन का मैकेनिज़्म को समझने के लिए साइंस को समझना ज़रूरी है, और किस तरह से जो ह्यूमन इवॉल्व हुआ है और क्या-क्या उसकी जो प्राकृतिक कमजोरियाँ हैं, उन सबको समझने के लिए विज्ञान का ज्ञान होना ज़रूरी है। शायद उनको ज्ञान उतना अच्छा ना रहा हो, और इस वजह से वो इन सब चीज़ों में वो पड़े रहे और इनसे पार नहीं जा सके। और इसका एक बहुत अच्छा जो उदाहरण मुझे देखने को मिलता है कि वो एक प्रवचन में वुल्फ मैसिंग, जो कि एक साइकिक था रशिया का, उसका समर्थन करते हैं। उसकी जो किताब है जिसमें उसने लंबी-लंबी छोड़ी हुई है, उसके उसके बारे में इस तरह से बताते हैं कि जैसे वो वास्तव में सच ही कह रहा है। तो यदि कोई व्यक्ति इस तरह की साइकिक पावर्स में विश्वास कर सकता है और उन चीज़ों का समर्थन कर सकता है, उनको अपने प्रवचनों में बोल सकता है, दैट मीन्स कि शायद उनको इस तरह की चीज़ों में विश्वास रहा होगा, तभी बोला होगा। और ऐसा होता है। ऐसा मैं आपको बताऊँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति ईश्वर का विरोध करता हो, ईश्वर को खारिज करता हो, तो ऐसा इतना करने मात्र से वो रैशनल हो जाता है। एक रैशनैलिटी एक लंबी यात्रा है। तो ये सब भी वुल्फ मैसिंग की जो बहुत सारी बातें हैं, उनको पूरी दुनिया में कोई भी मान्यता नहीं देता। उसकी जो किताब है, उस जिसमें उसने पूरी अपनी बायोग्राफ़ी लिखी हुई है, पूरी आत्मकथा अपनी लिखी हुई है। तो उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि जिनका कि कहीं कोई प्रमाण ही नहीं है। उसने गांधी से मीटिंग के बारे में लिखा हुआ है, उसने आइंस्टीन से मीटिंग के बारे में लिखा है। उसने अ, उस समय जो रशिया का शासक था, उसके साथ की जो मीटिंग है और उसके साथ क्या-क्या उसने अपनी साइकिक पावर्स के ज़रिए किया, वो सब लिखा हुआ है। तो वो उन सब का कोई अगर कोई ओशो समर्थन करते हैं, तो इसका मतलब कि वास्तव में उन्हें इन सब चीज़ों में विश्वास रहा होगा, इस तरह की साइकिक पावर्स में। बाकी उनकी एक और चीज़ जो मुझे ठीक नहीं लगती, ये जो गुरु दीक्षा जो उन्होंने देना शुरू करा। आप संस्कृति का विरोध करते हो, किसी भी तरह की बनाई हुई जो व्यवस्था है मानव द्वारा बनाई हुई, उसका विरोध करते हो, उसके बाद फिर आप एक एक कल्ट का निर्माण करते हो। क्योंकि जो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, गुरु दीक्षा देना, चोगा, लॉकेट, ये सब चीज़ें एक कल्ट जब इंसान बनाता है, तब ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो वो सारी प्रक्रिया फिर आप करते हो। तो एक तरह से आप ये अपना कल्ट बनाते हो। मुझे लगता है शायद इसके पीछे वजह रही हो कि वो जो लोगों की ताकत है, समूह की ताकत है, उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो एक अपना मजबूत समूह बनाना चाहते हैं। लेकिन वो आप उसे समूह का नाम नाम दे सकते हैं, लेकिन जब ये सारी चीज़ें जुड़ती हैं, तो फिर वो कल्ट ही बन जाता है। वो कल्ट ही बन गया, और फिर उस कल्ट का क्या हाल हुआ, वो आप सभी को पता ही है। लोगों के धन का बहुत दुरुपयोग किया गया। जो इतना लोगों का पैसा था, उसको लेकर इतना बड़ा एक जगह पर निर्माण किए गए, और इतने लोगों की व्यवस्था की गई रहने की। कितना खर्चा हुआ होगा उसमें। और फिर उनकी जो 93 जो रोल्स रॉयस हैं,
वो तो एक सभी को पता ही है कितनी प्रसिद्ध हैं, और उनकी 1 करोड़ की घड़ी, इन सब चीज़ों पर खर्चे, और ये सब पैसा कहाँ से आया? लोगों का ही पैसा था। और बाद में अमीर की सरकार ने वो सब को वहाँ से ख़त्म कर दिया। तो कितने लोगों का पैसा, कितनी जो गाढ़ी मेहनत की कमाई थी, जो बर्बाद हुई इस सब में। और उस सब के पीछे कौन? ओशो। तो एक अच्छा फिलॉसफर कह सकते हैं, लेकिन बहुत उलझाव भी है उसमें, और बहुत लोगों को भटकाया भी। कुछ लोग शायद हो सकता है उनको उनके विचारों से मुक्त भी हो गए हों। तो वास्तव में फिर ओशो क्या थे? उन्हें आस्तिक कहें, नास्तिक कहें, आध्यात्मिक कहें, रहस्यवादी कहें या क्रांतिकारी कहें? अ, आस्तिक तो नहीं कह सकते, क्योंकि ईश्वर का विरोध करा है उन्होंने। और नास्तिक भी नास्तिक कह सकते हैं, लेकिन रैशनलिस्ट नहीं कह सकते। ईश्वर का विरोध करा है, नास्तिक उस मायने में हो सकते हैं, लेकिन रैशनलिस्ट नहीं। आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं, रहस्यवादी, हाँ, रहस्यवादी भी हो सकते हैं, क्रांतिकारी तो निश्चित तौर पे थे। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगती हैं ओशो की। बाकी ओशो ने मुझे नहीं ओशो ने सभी प्रचलित धर्मों पर बोला, और लेकिन एक सवाल उठता है कि जो जितने भी प्रचलित धर्म थे, उनका विरोध तो उन्होंने किया, लेकिन क्या उसके किसी मॉडिफाइड रूप के समर्थक थे? क्या वो ऐसा ये कहते थे कि जैसे आजकल कुछ लोग कहते हैं कि धर्म जो है वो वास्तव में बुरा नहीं है, लेकिन जो बुराइयाँ आ गई हैं धर्म के अंदर, उसकी वजह से धर्म बुरा हो गया। अगर उन बुराइयों को हटा दिया जाए, तो धर्म प्योर हो जाएगा। क्या इस तरह की इस तरह की कोई विचार रखते थे, या वो कहते थे कि धर्म को ही हटाओ, पूरे को हटाओ? उन्होंने कृष्ण पे बोला, बुद्ध पर बोला, महावीर पर बोला, जीसस पर बोला, गीता पर बोला, उपनिषदों पर बोला, धम्मपद पर भी बोला। तो इन सब पर उन्होंने बोला हुआ है। तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि क्या वो इन सब का समर्थन करते थे? क्या वो इन सबके समर्थन में थे? या वो इनका विरोध करते थे? यहाँ पर भी बड़ा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि बहुत इन पर इस ये जितने भी मैंने विषय बोले हैं, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, जीसस, गीता, उपनिषद, इन पर, धम्मपद, इन सब पर लंबे-लंबे प्रवचन हैं उनके। घंटों बोला है उन्होंने। कोई भी व्यक्ति उन प्रवचनों को सुनकर बड़ी आसानी से ये कन्विंस हो सकता है कि हाँ, वो शायद इन सब के समर्थन में है। लेकिन फिर हमें एक जगह उनका ये स्टेटमेंट सुनने को मिलता है। एक पत्रकार उनसे पूछता है कि बट हैवंट यू देयर बीन सम टीचिंग्स हैंडेड डाउन फ्रॉम जीसस व्हिच फॉर्म द बेसिस ऑफ मच दैट इज गॉड इन सिविलाइजेशन टुडे? वो कहने का मतलब है कि क्या जीसस की कुछ ऐसी टीचिंग्स हो सकती हैं जो कि आज की सिविलाइजेशन का बेस हो, या हो सकती हों? तो उनका जवाब है नथिंग, कुछ भी नहीं। नॉट अ सिंगल हैज़ कम आउट ऑफ जीसस व्हिच हैज़ हेल्प्ड ह्यूमैनिटी इन एनी वे। यानी जीसस से कहा कोई भी एक भी ऐसा उपदेश नहीं है जिसने ह्यूमैनिटी की आज तक कोई भी हेल्प करी हो। ऑल दोज़ टीचिंग्स हैव प्रूव्ड नॉट ब्लेसिंग्स बट कर्स। यानी जितनी वो टीचिंग्स थी, वो ब्लेसिंग्स नहीं थी बल्कि शाप थी। दे आर ब्यूटीफुल वर्ड्स, एंड बिकॉज़ दे हैव बीन रिपीटेड सो ऑफ़न, यू हैव एंड एवरीबॉडी हैज़ फॉरगॉटन द इम्प्लीकेशन ऑफ देम। यानी वो बातें थीं, उनको बार-बार दोहराया गया है, और इस वजह से लोग भूल गए हैं कि वास्तव में उनका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है। और इस पर काफ़ी अच्छा लंबा-चौड़ा लिखा हुआ है उन्होंने, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। बेसिकली उन्होंने जीसस का यहाँ पर पूरी तरह से विरोध करा है, लेकिन बाकी आप प्रवचनों में सुनेंगे तो जीसस पे उन्होंने अच्छा खासा लंबा बोला है। और ऐसा लगता है कि वास्तव में वो जीसस का समर्थन करते हैं, और जीसस का जो भी फिलॉसफी है, जो भी जीसस के वचन हैं, वो उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो पूरी तरह से उन्होंने जीसस को खारिज कर दिया है। इसी तरह एक और जगह सवाल उनसे किया जाता है कि इज़ देयर एनी पार्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, एनी ऑफ द एस्टेब्लिश्ड रिलिजन दैट यू थिंक आर गुड? मतलब जितने भी ये स्थापित धर्म हैं, हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म और क्रिश्चियनिटी, इन सब में आप सोचते हैं कि उसका कोई ऐसा पार्ट है जिसको कि आप सोचते हैं कि वो अच्छा है? और जवाब मिलता है नथिंग इज़, कुछ भी नहीं। आई वांट टू बी फिनिश्ड
विद द होल पास्ट कंप्लीटली। मैं पूरे पिछला जितना भी पास्ट है उसको पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता हूँ। आई वांट इट टू बी इरेज्ड कंप्लीटली। मैं इसे पूरी तरह से मिटा देना चाहता हूँ। आई वांट अ डिसकंटिन्यूटी विद द पास्ट। ओनली देन द न्यू ह्यूमैनिटी इज पॉसिबल। अब आप देखो यहाँ पर ऊपर इतने सारे जो धर्म ग्रंथ हैं और धार्मिक चरित्र हैं, उसके ऊपर उन्होंने इतने लंबे-लंबे प्रवचन करे हैं और यहाँ पर क्या बात हो रही है? यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैं पूरे पास्ट को खारिज करता हूँ और मैं उसे डिसकंटिन्यू करना चाहता हूँ उस पास्ट उसकी कोई और ह्यूमैनिटी तभी एक नई दुनिया बना सकती है। एक नए आदमी का जन्म तभी हो सकता है। सो आई कैटेगरीली से एवरीथिंग इज़ रॉन्ग और इसलिए मैं कहता हूँ सब कुछ गलत है, कुछ भी नहीं है सही। एंड द प्रूफ इज़ देयर। द होल वर्ल्ड इज़ इन अ मैस। जो पूरी दुनिया है वो एक महस में है, एक अव्यवस्था में है। दीज आर द पीपल हु हैव गिवन द वर्ल्ड प्रिंसिपल हाउ टू लिव आइडियोलॉजीज सिस्टम। और ये जो लोग हैं जिनकी बातें हो रही हैं ऊपर जीसस बुद्ध महावीर इन्होंने ये सिस्टम दिया है, ये आइडियोलॉजीज दी हैं। दिस इज द आउटकम ऑफ बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, मोहम्मदिज्म। दिस इज द आउटकम। ये देखो ये आउटकम है। ये जो हमारे सामने आज जो समाज है ये आउटकम है इसका। तो इस तरह से वो सबको ही खारिज कर रहे हैं, कोई भी नहीं छोड़ रहे। तो ये कहना कि वो समर्थन करते थे किसी धर्म ग्रंथ का या किसी धार्मिक चरित्र का, ये भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन उनके जो हिंदी प्रवचन हैं, उनको सुनकर उनके जो अनुयायी हैं, वो भ्रमित हो सकते हैं और हो जाते हैं कि शायद वो इन सब का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि इतनी अच्छे प्यारे से बात हो रही है वहाँ पर। बड़े तरीके से बताया जा रहा है कि कृष्ण ने क्या कहा, बुद्ध ने क्या कहा, महावीर ने क्या कहा, जीसस ने क्या कहा। गीता की बात होती है, उपनिषदों की बात होती है, लंबे-लंबे प्रवचन चलते हैं। प्रवचन माला चल रही है, लोग सुने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आकर उन्होंने ये सब खत्म कर दिया, द एंड। तो ये जो चीज़ें हैं बड़ी कन्फ्यूज़ करती हैं लोगों को कि भई ये हो क्या रहा है? एक जगह पर इंसान कुछ और बात कर रहा है, फिर दूसरी जगह कुछ और बात कर देता है। तो क्या समझा जाए उसको? तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि मेरा जो कन्क्लूज़न है, मैंने जो समझा और वो मुझे अंश मिला एक उनका एक किताब है उनकी, जिसका एक अंश है ये जो कि मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। रजनीश बाइबल किताब का नाम है, उसका वॉल्यूम 3 है। उसके अंदर ये जो बातें हैं उन्होंने क्लियर करी हैं और मुझे लगता है कि शायद वहाँ उसको पढ़कर हमें कुछ समझ आ सकता है कि आखिर में वो क्या चाहते थे। तो ये जो जो ओशो बाइबल के अंदर जो ये भाषण है उनका, जो मैं अभी आपके सामने रखूँगा, ये 12 जनवरी 1985 को उन्होंने दिया है और इसमें उन्होंने जो उनका उद्देश्य था, उसको विस्तार से प्रकट किया है कि वो एक्चुअल में क्या चाहते थे और जो कुछ उन्होंने किया, उसका उसके पीछे क्या उनका उद्देश्य था, क्या सोच थी। तो ये वहाँ से स्पष्ट हो जाता है। जी जी अर्पित जी, आपने काफ़ी अभी तक जितना भी कुछ बताया बहुत ही हमें इन सब बातों की इतनी जानकारी नहीं थी और आज जो भी आपने सच्चाई बताई ओशो के बारे में और जितना निष्पक्ष होकर आपने बताया अभी तक, काफ़ी लोगों के पेट में दर्द भी हुआ है और वो दिख भी रहा है चैट में। तो देखिए, अगर आप किसी भी व्यक्ति को भगवान बना लेंगे ना, तो फिर आपकी भावनाएँ आहत होंगी। जब भी निष्पक्ष विश्लेषण किया जाएगा, तो आपकी भावनाएँ आहत होंगी। अपनी भावनाओं को ज़रा काबू में रखो मेरे दोस्तों। अगर ओशो को सुनने के बाद भी आप उनके भक्त हो गए, तो फिर आप फिर हम ओशो के बारे में क्या कहें? फिर तो उसने भक्ति बनाई है ना। फिर उसमें और दूसरे बाबाओं में क्या अंतर रह गया? शुरुआत अलग थी। हाँ, हालाँकि कुछ चीज़ें हैं, आप लोग नहीं समझते। ओशो को भी वो आप लोगों ने दिखा दिया है। आप ओशो के कितने भी बड़े भक्त हो और हम उनके प्रशंसक रहे हैं, हमने उन्हें पढ़ा है और पढ़ने के बाद अपना कन्क्लूज़न दिया है। तो अब हाँ जी, अर्पित जी वो क्या हाँ कह जी, रहे थे आप एक रखूँ सामने? एक जी, हाँ, शेयर कीजिए ज़रा। जी, जी। जी। शो हो रहा है सर या थोड़ा बड़ा करूँ टेक्स्ट? हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। तो दोस्तों ये है उनका एक एक जो उनका व्यक्तित्व है उसका एक अंश है जो उनकी किताब है रजनीश बाइबल, उसमें से उठाया गया है। इंग्लिश में है हालाँकि वो, इसका हिंदी ट्रांसलेशन है ये।
तो ये मैं पढ़ता हूँ, आप समझने की कोशिश करें यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो कहते हैं, जवानी में मैं यूनिवर्सिटी में नास्तिक और अधार्मिक व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। प्रत्येक आचार व्यवस्था के खिलाफ था और आज भी यह बरकरार है। इससे 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। पर नास्तिक, अधार्मिक और प्रत्येक आचार व्यवस्था विरोधी पहचान मेरे लिए एक समस्या बन गई। लोगों के साथ किसी तरह का संचार मुश्किल था। लोगों के साथ किसी तरह का संपर्क स्थापित करना लगभग असंभव था। जब लोगों को पता चलता कि मैं नास्तिक हूं, अधार्मिक हूं और आचार व्यवस्था का विरोधी हूं, तो वे सारे दरवाजे बंद कर लेते। मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता, किसी स्वर्ग नरक में विश्वास नहीं करता। लोगों के लिए यह विचार ही मुझसे दूर भागने के लिए काफी था। मैं मैं विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एक था, सेकंड। इसलिए सैकड़ों प्रोफेसर, शोध छात्र मुझसे कतराते थे, क्योंकि वे जिस चीज में विश्वास रखते थे, उसे कहने का हौसला उसे कहने का उनमें हौसला नहीं था। अपने विचारों के लिए उनके पास कोई तर्क नहीं था। एक सेकंड, ये रहा। वहीं तर्क करता रहता था। मैं धर्म पर सीधी चोट करता था, लोगों को इस बकवास से पूरी तरह छुटकारा दिलाने की पूरी कोशिश करता था। इसका परिणाम यह निकला कि मैं एक द्वीप बनकर रह गया। कोई मुझसे बात करके राजी नहीं था। उन्हें डर था कि यदि उन्होंने मुझे बुलाया तो पता नहीं मैं उनको कहां ले जाऊं। आखिरकार मुझे अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। मैं सचेत हुआ कि लोग सत्य की खोज के इच्छुक हैं। वे आश्चर्य की सीमा तक धर्म से जुड़े हैं। अधार्मिक समझा जाने के कारण मैं उनसे विचार विमर्श नहीं कर सकता था। यही लोग सत्य की खोज में यही लोग सत्य की खोज के इच्छुक थे। यही लोग थे जो मेरे साथ अनजानी राहों पर चल सकते थे। पर ये लोग पहले ही किसी धर्म संप्रदाय या दर्शन से जुड़े थे। उनका मुझे अधार्मिक सोचना ही बाधा बन गया। इन्हीं लोगों की मुझे जरूरत थी। वे लोग भी थे जो धर्म में लीन नहीं थे, पर उनमें सत्य की खोज की जिज्ञासा नहीं थी। यदि उन्हें प्रधानमंत्री पद और सत्य में से किसी एक को चुनने के लिए कहा जाता, तो वे प्रधानमंत्री पद को प्राथमिकता देते। सत्य के बारे में वे कहते, कोई जल्दी नहीं है, यह तो कभी भी किया जा सकता है। प्रधानमंत्री पद शायद कभी ना मिले, फिर कभी ना मिले। सत्य तो हर किसी का स्वभाव है, इसे कभी भी प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहले वह करना चाहिए जो क्षणिक है, जो समयबद्ध है और जिसका समय हाथ से निकल रहा है। ऐसा सुहाना सपना शायद फिर ना आए। सत्य तो कहीं भागा नहीं जाता। वे लोग भी थे जो धर्म अर्पित में जी लीन नहीं। आपकी जी। अर्पित जी आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही थी अभी। अभी ठीक, अभी तो ठीक आ रही है जी। अच्छा। जी। उनका रुझान उनका रुझान सपने, कल्पना की ओर था। उनकी और मेरी बातचीत असंभव थी, क्योंकि मेरे और उनके हित अलग अलग थे। मैंने पूरी कोशिश की, पर इन लोगों की धर्म में, सत्य में और किसी अन्य महत्वपूर्ण बात में रुचि नहीं थी। जिनकी रुचि थी वे ईसाई थे, या हिंदू, मुसलमान, जैन, बौद्ध थे। वे पहले ही किसी धर्म या विचारधारा से जुड़े थे। अब मुझे स्पष्ट हो गया कि मुझे धार्मिक होने का नाटक करना पड़ेगा। कोई और रास्ता भी नहीं था। इसके बाद मुझे असली खोजी मिल सकते थे। मैं धर्म शब्द से ही नफरत करता था। मैंने सदा इससे नफरत की है, पर मुझे धर्म पर बोलना पड़ा। धर्म की आड़ में जो बात कहीं, असल में वो वह नहीं था जो लोग समझते थे। वह सिर्फ रणनीति थी। उनके शब्द ईश्वर, धर्म और मुक्ति का मैं प्रयोग कर रहा था, पर उन्हें अपने अर्थ दे रहा था। इस तरह मैंने लोगों को ढूंढना शुरू किया। वे मेरे पास आने लगे। लोगों की नज़र में अपनी छवि सुधारने में कई वर्ष लगे। लोग शब्द तो सुनते थे, पर उनके अर्थ नहीं समझते थे। लोग वही समझते हैं जो तुम कहना चाहते हो। जो कुछ अनकहा रह जाता है वो उसे नहीं समझते। इसलिए मैंने उनके हथियार को उनके ही खिलाफ प्रयोग किया। मैंने धर्म ग्रंथों पर टिप्पणी की, मगर उन्हें अपने अर्थ दिए। वह चीजें मैं बिना टिप्पणी के भी कह सकता था। वह मेरे लिए आसान थी, क्योंकि तब मैं सीधा तुमसे बात कर रहा होता। फिर कृष्ण, महावीर, ईसा को बीच में घसीटने की कोई जरूरत नहीं थी। वह सब भी कहने की जरूरत नहीं थी जो उन्होंने कभी नहीं कहा। यह मानव की मूर्खता है कि वो बातें जो मैं पहले कहता था, जिन्हें सुनने को कोई तैयार नहीं था, अब क्योंकि मैं कृष्ण पर बोल रहा था, इसलिए हजारों लोग मेरे आसपास इकट्ठा होने लगे। यही एकमात्र तरीका है।
जब मैंने ईसा पर बोलना शुरू किया, तो ईसाई कॉलेजों और ईसाई धार्मिक संस्थाओं ने मुझे बोलने के लिए बुलाना शुरू किया। मैं मन ही मन हमेशा हँसता रहता, क्योंकि मूर्ख समझते हैं कि यह तो ईसा ने कहा है। हाँ, मैंने ईसा के शब्द प्रयोग किए हैं। किसी के शब्दों के खेल को समझने की ज़रूरत है। फिर किसी भी शब्द को कोई भी अर्थ दिया जा सकता है। वो सोचते हैं कि यही ईसा का वास्तविक संदेश है। वे कहते हैं कि ईसाई मिशनरियों और पादरियों ने ईसा के लिए इतना नहीं किया जितना आपने किया है। मैं चुप रहता। मैं जानता था मुझे ईसा से कुछ लेना देना नहीं। जो कुछ मैं कह रहा था ईसा तो उसे समझ भी नहीं सकता। वो बेचारा तो बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति था। इसमें कोई शक नहीं कि उसका व्यक्तित्व चुंबकीय है। उसके लिए अनपढ़ और स्वर्ग के लोभियों को इकट्ठा करना मुश्किल काम नहीं था। ये आदमी वादे करता था और उसके बदले में मांगता कुछ नहीं था। फिर उसमें विश्वास करने में क्या हर्ज है? कोई खतरा नहीं, कोई जोखिम नहीं। यही कोई ईश्वर नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, तो तुमने कुछ खोया नहीं। अगर कोई ईश्वर नहीं, स्वर्ग नहीं, तो तुमने कुछ खोया नहीं। यदि ये कहीं हो, तो मुफ्त लाभ ही लाभ। बहुत आसान हिसाब किताब है। ये आदमी कुछ नहीं जानता। उसके पास कोई तर्क नहीं। वो उन्हीं चीज़ों को दोहराता है जो उसने दुनिया से सुनी। परंतु वो कट्टर किस्म का अड़ियल नौजवान था। जो कुछ मैं ईसा के नाम पर कहता था, वो मैं पहले भी कह रहा था। पर तब किसी ईसाई कॉलेज या धार्मिक संस्थाओं ने मुझे नहीं बुलाया। बुलाना तो दूर, अगर मैं जाने की कोशिश भी करता तो दरवाजे बंद कर लेते। ये स्थिति थी। मुझे अपने शहर के बीच स्थित मंदिर में जाने से रोका गया, पुलिस की सहायता से। पर अब उसी मंदिर वालों ने मुझे बुलाना शुरू कर दिया। मैंने अपने ढंग के तरीके निकाले। मैं ईश्वर पर बात करता और कहता कि ईश्वर तो बड़ा अच्छा शब्द है। मैं ईश्वरता पर बोल रहा था, इसलिए पुजारियों से ठगे गए सत्य के पथिकों ने मुझ में रुचि लेनी शुरू कर दी। मैंने सभी धर्मों का सार इकट्ठा कर लिया। मैंने रास्ता ढूंढ दिया। मैंने सिर्फ यह सोचा कि उनके शब्दों का इस्तेमाल करो, उनकी धार्मिक पुस्तकें इस्तेमाल करो। यदि तुम किसी और की बंदूक चला रहे हो, तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अपनी गोलियां नहीं प्रयोग कर सकते। बंदूक चाहे किसी की भी हो, गोलियां मेरी ही हैं, और असली काम तो गोलियों को ही करना है। फिर क्या हर्ज है? ये बहुत आसान काम था। मैंने हिंदू शब्दों का इस्तेमाल करके वही खेल मैं हिंदू शब्दों का इस्तेमाल करके वही खेल खेल सकता था। मुसलमानी शब्द का प्रयोग करके वही खेल खेल सकता था। ईसाई शब्दावली का प्रयोग करके खेल खेल सकता था। मेरे पास सिर्फ यही लोग नहीं आए, बल्कि जैन साधु, साध्वियां, हिंदू और बौद्ध साधु, ईसाई मिशनरी और पादरी, हर किस्म के लोग मेरे पास आए। तुम यकीन नहीं करोगे, तुमने मुझे कभी हंसता हुआ नहीं देखा होगा। अंदर ही अंदर मैं इतना हंसा हूं कि अब मुझे हंसने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं तुम्हें सारी उम्र लतीफे सुनाता रहूं, पर मैं नहीं हंसता, क्योंकि मैं तो सारी उम्र मजाक ही करता रहा हूं। इससे अधिक मजाक की बात क्या हो सकती है कि मैं सारे पादरियों, महान विद्वानों को इतनी आसानी से बुद्धू बनाने में कामयाब हुआ। वो मेरे पास सवाल लेकर आने लगे। शुरू शुरू में मुझे उनके शब्द सावधानी से बोलने पड़ते। मैं शब्दों और पंक्तियों में अपने विचार चला देता, जिनमें मेरी रुचि होती। शुरू शुरू में लोगों को धक्का सा लगा। वो लोग जो जानते थे कि मैं नास्तिक हूं, असमंजस में पड़ गए। स्कूल का मेरा एक मास्टर कहता है, क्या हो गया है? क्या तू बदल गया? और उसने मेरे पैर छुए। मैंने कहा, पैरों को हाथ मत लगाओ। मैं नहीं बदला और मरते दम तक नहीं बदलूंगा। ऐसा कई बार हुआ। एक बार मैं जबलपुर मुस्लिम संस्था में बोल रहा था। मेरा मुसलमान टीचर वहां प्रिंसिपल था। जब मेरे टीचर ने मुझे देखा तो कहने लगे, मैंने मुअज्जजे होते देखे हैं, पर यह तो अचानक मुअज्जा है। तू सूफीवाद और इस्लाम की आधारभूत फिलॉसफी पर बोल रहा है? मैंने कहा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। आप मेरे पुराने टीचर हो। मैं तो अपने ही दर्शन पर बोलूंगा। हाँ, कभी कभार इस्लामी शब्द चलाऊंगा बस। अब मैंने अपने लोगों का चुनाव किया। सारे भारत में मैंने अपने ग्रुप बनाने शुरू किए। अब मेरे लिए सिख मत, हिंदू, जैन मत पर बोलना अनावश्यक था। पर लगातार 10 वर्ष मैं इन पर बोलता रहा। धीरे धीरे जब मेरे अपने लोग हो गए, तो मैंने बोलना बंद कर दिया। 20 साल सफर में रहकर मैंने सफर करना बंद कर दिया, क्योंकि अब जरूरत नहीं थी। अब मेरे अपने लोग थे। दूसरे आना चाहते तो मेरे पास आ सकते थे। कई साल संन्यास देने के बाद ये काम भी छोड़ दिया। 3 साल के लिए एक अंतराल, जिसमें कोई जाना चाहे तो जा सकता था, क्योंकि मैं किसी की जिंदगी में दखल नहीं देना चाहता था। ये रजनीश बाइबल वॉल्यूम 3, पेज नंबर 438 से 452 के बीच में ये चीज़ें लिखी हुई हैं।
इंग्लिश में लिखी हुई हैं, इसका ये हिंदी ट्रांसलेशन है। तो इसको आपने सुना होगा, और यहाँ पर सुनकर एक निष्कर्ष जो निकलता है, हालाँकि आपने भी निकाल लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। वो निष्कर्ष ये है कि जो इंसान है एक रैशनल व्यक्ति है, यदि हम किसी को रैशनल बनाना चाहते हैं, समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, एक पुरानी जो रूढ़ियाँ हैं उनको तोड़ना चाहते हैं, नए समाज की स्थापना करना चाहते हैं, तो उसमें जो पुराने जो विचार हैं, जो पुराने जो रूढ़ियाँ हैं, जो धार्मिक प्रोग्रामिंग है जो दिमाग में बचपन से की गई, वो बहुत बड़ी अड़चन बन जाती है। जब आप किसी धर्म के विरोध में बोलते हैं तो लोग उसको नहीं सुनना चाहते, और वास्तव में जिन लोगों को सुनने की ज़रूरत है, जिन लोगों को बदलने की ज़रूरत है, वो सुनते ही नहीं हैं आपको। ये एक बड़ी समस्या है। और सुनते तो सुनते नहीं हैं, बल्कि कई बार तो आपके जान के लाले भी पड़ जाते हैं। यदि आप किसी अच्छे लेवल पर हों और आप ऐसी बातें करते हैं, तो ऐसा भी होता है, लोग आपको पसंद नहीं करते। लोग वही सुनना चाहते हैं जो कि जिस तरह की प्रोग्रामिंग उनके बचपन से दिमाग में की गई, उसी के समर्थन में सुनना चाहते हैं। उसके अगेंस्ट में नहीं सुन सकते, और इसीलिए ये मजबूरी बन जाती है कई बार जो अच्छे फिलोसोफर हैं उनकी, कि वो अपनी बातों को उन्हीं बातों में मिलाकर पेश करें, उन्हीं पुराने ग्रंथों में अपनी फिलॉसफी घुसाएँ, उन्हीं पुराने ग्रंथों का समर्थन करें। भले ही उसमें उसके साथ वो फिलॉसफी अपनी रखें, लेकिन उनका समर्थन उन्हें करना पड़ता है। आप देखें, और इसका एक साक्षात प्रमाण जो है हमें हिंदू जो फिलॉसफी है उसमें देखने को मिल जाता है। जो कपिल का दर्शन है, मीमांसा है, मीमांसा दर्शन है। ये जो सारे दर्शन हैं, आप देखें, ये ईश्वर पर बहुत जेन्युइन सवाल उठाते हैं, और कई बार तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये तो कोई नास्तिक बात कर रहा है। इस तरह की बातें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन उसके बाद भी फिर वो क्या कहते हैं, वो लेकिन वो वेदों को मानते हैं। फिर भी उन्हें वेदों को मानना पड़ता है। इतनी विरोधी बात करने के बावजूद भी उन्हें वेदों का समर्थन करना पड़ता है। क्योंकि अगर वो वेदों का समर्थन ना करें, तो फिर उनका उनका जो विचार है वो बचेगा ही नहीं। लोग छोड़ेंगे नहीं उसको। जिस तरह से जो चारवाक के विचार थे, वो आज हमें नहीं मिलते कहीं भी। उनकी लिखी कोई किताब, एक पन्ना भी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उनके जो विचार थे, जो प्रचलित धाराएँ थीं उस दौरान भारत के अंदर, उन सब के विरोध में थे। और बहुत कड़ा विरोध करा उन्होंने इन सब का, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, इन सब का। और लोग नहीं बर्दाश्त करते उनको। ऐसी चीज़ें नहीं सुनना चाहते लोग। तो आज उनका कोई भी नाम-लेवा नहीं मिलता, कोई उनका साहित्य नहीं बरामद होता। बहुत सारे फिलोसोफर ऐसे थे जिनकी फिलॉसफी अच्छी थी, अच्छा सोचते थे, लेकिन उनको पता था कि अगर उन्होंने किसी प्रचलित धारा का समर्थन नहीं लिया, तो वो नहीं बच उनकी जो अपनी उनके विचार हैं वो बचेंगे नहीं। उन्हें फिर समर्थन करना पड़ जाता है। यही शायद मुझे लगता है कि मजबूरी ओशो के साथ भी रही। उनको पता था कि अगर उन्होंने खुलकर बात करी, खुलकर सारी अपने विचार रखे, तो लोग नहीं सुनने वाले। यही उन्होंने कहा यहाँ पर। वो जब कॉलेज टाइम में थे और वो इस तरह के खुले विचार रखते थे, तो लोग उनसे दूरी बना लेते थे। उनकी बात कोई सुनना ही चाहता था। और जबकि जो लोग सुनना नहीं चाहते थे, उन्हीं को सुनने की ज़रूरत थी ज़्यादा। जो आदमी रैशनल है, जो खुले विचारों का है, वो तो निकल ही गया वहाँ से। उसको सुनने की ज़रूरत नहीं है। ये मजबूरी हो जाती है। आचार्य पी की बात करें तो वहाँ भी मुझे उनकी ये मजबूरी देखने को मिलती है। वो भी बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अच्छी कहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो पूरी तरह से गलत हैं। बहुत सारी चीज़ें उनकी, वो आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, इन सब चीज़ों का उस तरह से समर्थन नहीं करते जिस तरह के शास्त्रों में है। हालाँकि लेकिन फिर भी वो शास्त्रों का समर्थन लेना चाहते हैं। शास्त्रों को साथ में रखना चाहते हैं। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनको सुनेगा ही नहीं कोई। ये एक मजबूरी है, और ये मजबूरी हमारे भारत देश की बहुत बड़ी मजबूरी है। यहाँ पर अभी भी हम इतने परिपक्व नहीं हो पाए हैं, हमारे युवा, चलो बाकियों की छोड़ो, युवा भी इतना परिपक्व नहीं हो पाया है कि वो अभी तक भी इन खुले विचारों को सहन कर सके। और इसलिए बड़ी मजबूरी बन जाती है अच्छे विचारकों की, कि उन्हें ऐसे पुराने ग्रंथों का समर्थन करना पड़ता है मजबूरी में। लेकिन कई बार लोग इनका समर्थन अपने हित के साधने के लिए भी करते हैं। उनको बड़ी कैलकुलेशन के साथ चीज़ों को करते हैं, कि ताकि वो एक अपनी दुकान सेट कर सकें। ये ऐसा भी होता है।
इसलिए भी समर्थन करते हैं क्योंकि अ, पुरानी बातों को युवा नहीं पकड़ता, उसको एक नई नई सोच चाहिए। तो नई सोच के साथ, लेकिन नई सोच के साथ-साथ वो पुरानी चीज़ों को भी रखना चाहता है, वो उसको भी नहीं छोड़ना चाहता। तो इसलिए फिर दोनों को मिला के कुछ एक कॉकटेल बनानी पड़ती है। तो वो कॉकटेल बनाने का प्रयास बहुत सारे जो आज के मॉडर्न गुरु हैं वो कर रहे हैं। लेकिन मेरा फिर कहना है कि यहाँ पर कि उसका कोई फ़ायदा नहीं होता इस तरह की कॉकटेल बनाने का। आज कम से कम आज कोई भी विचारक इतना दम दिखा सकता है, इतनी रीढ़ रख सकता है, जबकि ओशो जैसा विचारक इतने पहले ऐसी बातें कर सकता है, तो कम से कम आज तो हमारे पास इतने साधन हैं, हमारे पास सोशल मीडिया की पावर है, तो कम से कम आज तो हम ऐसी बात करने का साहस कर सकते हैं। और आप देखें कि हम लोग कर रहे हैं और हमें सुनने वाले हैं। आप जैसे लोग, कितने लोग हैं जो कि हमें डेली लाइव में सुनते हैं। ये बड़ी बात है हमारे लिए। और हम इसको सोचकर हमें अच्छा लगता है कि यार हम इतने जो क्रांतिकारी विचार रख पा रहे हैं, हम इतनी जो पुरानी जो किताबें हैं उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं और उसके बाद भी हमें लोग सुनने वाले, समर्थन करने वाले हैं। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोग जो कि इस कॉकटेल को बेच रहे हैं, वो कम से कम हमसे ही सीख लें कि भई हमारे जैसे लोग जब बोल पा रहे हैं और उसके बाद लोग समर्थन कर रहे हैं, तो आप लोग भी बोल सकते हो, हिम्मत कर सकते हो। इतने डरने वाली बात नहीं। थोड़ी-सी हिम्मत लाओ अपने अंदर। दोस्तों, बस यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। अब ह्यूमन जी को हैंडओवर करता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया अर्पित जी, और आपने जितना अच्छा मोनोलॉग दिया, सच में आज तो मज़ा ही आ गया। और जहाँ तक पूरा कन्क्लूज़न है यही है कि जो अध्यात्म के नाम पर या समाधि के नाम पर जो भी कुछ बेचा जाता है, असल में कुल मिलाकर जो मुझे जो समझ में आई है कि यानी बाज़ारवाद के दौर में जैसे खरीदार होते हैं, वैसे ही बेचने वाले हो जाते हैं। लेकिन लास्ट लाइन जो आपने कही है कि अब बाज़ार का रुख बदल रहा है। अब सच की कदर करने वाले लोग भी हैं, सच को सुनने वाले लोग भी हैं। तो आप लोग, मैं मैसेज देना चाहूँगा ये, हालाँकि हमें वो कहीं न कहीं कान दबा के सुनते भी होंगे, पहुँचती हैं हमारी आवाज़ें वहाँ तक भी। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अब इस बाज़ार समझना बंद करें और देश समझें, लोगों को लोग समझें, जनता समझे। ये अब बाज़ार नहीं है, यहाँ पे सच्चाई की कद्र होनी शुरू हो गई है। यहाँ पे सच को सुनना पसंद करते हैं। आप लोगों को ज़रूरी नहीं है कि आप लोग वही पुराने दकियानुसी तरीके लेकर चलते रहें। अब समय कुछ और है। अब सच सुनना लोगों को आ गया है। ठीक है, कुछ लोगों को दर्द होता है, वो तो तब भी होता है ना जब आप बोलते हैं। वो तो तब भी होता है, थोड़ा तो तब भी होता है। बस ये है कि हाँ, आप थोड़े लोगों से स्टार्टिंग में गुज़ारा करना पड़ेगा, लेकिन सच सुनने वाले बहुत होंगे।